करे, यहोवा पर निर्भर करे। हालेलुया। उसने क्या कहा कि वह तुझे क्या बनाए? भाई बोलिए ऊंची आवाज से, क्या बनाए? नम्र बनाए। हालेलुया। और तेरी परीक्षा करके, अगर आप आज तंगी में हो, परेशानी में हो, कमी में हो, घटी में हो, बीमारी में हो, तो ये आपकी परीक्षा है। हालेलुया। वो आपको क्या कह रहा है कि तेरी परीक्षा करके क्या जान ले, और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हालेलुया। आज आप बहुत सारे सवाल खुदा से पूछते हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या खुदा आपसे कोई सवालात करता है? हालेलुया। क्या उसने आपको कभी कटघरे में खड़ा किया? क्या उसने आपको पूछा आपने मेरा विश्राम का दिन क्यों छोड़ा? क्या उसने कभी पूछा, क्या मैंने तुझे कहा कि तू पवित्र रह जैसे तेरा परमेश्वर यहोवा पवित्र है, तू पवित्र नहीं रहा, तू क्यों नहीं रहा? हालेलुया। क्योंकि ये आपकी परीक्षा है। वो जानना चाहता है, हालेलुया, कि आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं करते हो। हालेलुया। इसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, इसका पास्टर को कोई बेनिफिट नहीं है यदि कलीसिया लगातार परमेश्वर के साथ बनी हुई है या नहीं बनी हुई। हालेलुया। इसका आपको बेनिफिट है कलीसिया। यदि आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, आप जीवित रहोगे, आप बढ़ते रहोगे, आप अपनी डेस्टिनी पर पहुंचोगे। हालेलुया। जो गोल आपने अपनी लाइफ में रखा है, उस गोल तक पहुंचने में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। उसने कहा तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। हालेलुया। कुछ फैमिलीज, परिवार परमेश्वर के दास के पास आते हैं और कहते हैं कि कभी कभी तो हमें भूखा भी रहना पड़ता है। हालेलुया। वो भूख आपके भले के लिए है। यदि आप फेस कर रहे हो अपने परिवार में परेशानियों को, समस्याओं को, उसको परमेश्वर के सामने रखें, उसको खुद के बल से हैंडल ना करें। हालेलुया। ये ना सोचें यदि मैं ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा, ज्यादा समय अपने काम को दूंगा तो मैं सफल हो सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं। हालेलुया। हालेलुया। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। हालेलुया। 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 कि वह तुझको नम्र बनाए और क्या सिखाए? कलीसिया क्या सिखाए? आप किस चीज के लिए कमाते हो? रोटी खाने के लिए, है ना? अपने परिवार का गुजारा करने के लिए। पर यहोवा क्या कहता है? उसने तुझे भूखा रखा ताकि तुझे नम्र बनाए और सिखाए कि मनुष्य सिर्फ रोटी ही से जीवित नहीं रहता, पर किससे किससे जीवित रहता है? यहोवा के वचन से जीवित रहता है, हर एक वाक से जीवित रहता है। हालेलुया। हालेलुया। आप जितना भी धन कमाओ, हालेलुया, और उसकी आज्ञाओं को मत मानिए, आप लंबा नहीं जी सकते हो, आप एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकते हो। हालेलुया। एक सफल जीवन नहीं जी सकते, एक विजयी जीवन नहीं जी सकते हो। आप चलोगे, आप फिर से महसूस करोगे सांप के फन की तरह, जैसे वो उठता है और फिर गिर जाता है, उठता है फिर गिर जाता है। आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को देखोगे यदि आप बार बार परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से इनकार करोगे। हालेलुया। हालेलुया। उसका वचन कहता है उसने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को क्या दिया? आदर दिया। हालेलुया। इन 40 वर्षों में
आप इन जो 40 ये जो 40 वर्ष हैं, ये जंगल के उजाड़ के 40 वर्ष, आप इनको अपने जीवन का जो कठिन समय था उसके रूप में देखें, और देखें क्या यहोवा वहां पर नहीं था। मैं पूछना चाहती हूँ कलीसिया बहनों, अपने चेहरों को ऊपर उठाएं। हालेलुया। मैं आपको पूछती हूँ, जब आप तंगियों में थे, परेशानियों में थे, यहोवा को जानते भी नहीं थे, क्या परमेश्वर वहां पर नहीं थे आपको संभालने के लिए? हालेलुया। मैं कहती हूँ, मैंने इसे अनुभव किया है, मैंने इसे जाना है। जब मैंने खुदा को नहीं जाना था, जब मैंने यीशु को नहीं जाना था, मैं आज भी उसे अपने पास्ट में देखती हूँ। मैं देखती हूँ, जब मैंने उसे देखा नहीं था, उसे महसूस नहीं किया था, हाँ वो यीशु था। हालेलुया। मेरा दिल कहता है हाँ वो यीशु था जिसने मुझे संभाला, हाँ वो यीशु था जिसने मेरे परिवार की ऐसी सिचुएशन में मुझे संभाला। हालेलुया। हाँ वो यीशु था जो मेरा दोस्त बनकर आया, जो मेरा प्रोवाइडर बनकर आया, जो मेरा सलाहकार बनकर आया। हालेलुया। जब जब शैतान ने मुझे पाप में गिराने की कोशिश की, वहां पर यीशु था। पता है कैसे? उस सोच के थ्रू जो आपके माइंड में आती थी। हालेलुया। नहीं ये गलत है, हालेलुया, नहीं ये सही नहीं है, हालेलुया। जब आपको सडनली कोई चीज मिल जाती थी, हालेलुया, वो कौन था? वो यीशु था। हालेलुया। जब इजराइलियों ने परमेश्वर के प्रेम को चख लिया, जान लिया, हालेलुया, फिर भी वे कुड़कुड़ाए। उन्होंने मूसा से कहा 40 साल के उस उजाड़ में 40 साल लगातार परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया, जब वो कुछ कमाते नहीं थे, कुछ बोते नहीं थे, कुछ काटते नहीं थे। हालेलुया। किसी नौकरी पर नहीं थे, किसी जॉब पर नहीं थे, जब वो फंस चुके थे कैसी प्लेस में जहां पर वो जॉब कर भी नहीं सकते थे। हालेलुया। जब आपकी लाइफ में ऐसा समय आता है, आप जान लें कि परमेश्वर है वहां पर आपको संभालने के लिए। हालेलुया। अपने विश्वास को गिरने न दें। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए, और तेरे तन से भी नहीं गिरे, और ना तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसा ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। हालेलुया। जैसे आप अपने बच्चे को ताड़ना देते हो, वैसे ही परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको ताड़ना देता है। हालेलुया। आपको सिखाता है, क्योंकि वो आपको प्यार करता है। वो आपको क्या करता है? क्या करता है भाइयों? क्या करता है? बच्चे बोले क्या करता है? यहोवा आपको प्यार करता है। हालेलुया। आज शायद आपको थोड़ा अंदर से गुस्सा आ रहा होगा। हालेलुया। आपको फील हो रहा होगा संडे का दिन क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। मेरा जो मेन टॉपिक है वो है यहोवा की आज्ञाएं, उसकी व्यवस्था और सबत का दिन। हालेलुया। हालेलुया। आज आपका एक वहम दूर करना है, आपका शक दूर करना है। हालेलुया। क्या शक है वो? कि यदि आप संडे को भी कमाओगे आप सफल हो सकते हो। शैतान का झूठ है ये, बहुत बड़ा झूठ है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना। अब आगे से कलीसिया क्या करना है? यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए, उन्हें सिर्फ सुनते हुए नहीं, उनका पालन करते हुए क्या करना है? उस मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते जाते हो। हालेलुया। जब इस्राएल परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उस उजाड़ में से होकर जा रहा था, वो हर रोज किस चीज के नजदीक जा रहे थे? हालेलुया। आपको नींद भी आएगी, आपको बोर भी लगेगा, क्योंकि आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते। हालेलुया। यदि आप पढ़ो तो आप में एक आनंद आएगा। हालेलुया। आपको, क्योंकि आपको समझ आएगी, आप उस चीज से वाकिफ होगे जिससे मैं आपको मिलाना चाहती हूँ।
हालेलुया। जब जब इज़राइल जा रहा था उन 39 सालों के सफर में, किस चीज के नजदीक जा रहे थे वो लोग? हालेलुया, बोलिए कलीसिया। परमेश्वर ने क्या देने का वायदा किया था? कनान देश देने का वायदा किया था। हालेलुया। जब वो चल रहे थे उसकी आज्ञाओं पर, वो हर रोज अपने जंगल के मार्ग को पीछे छोड़कर उस कनान देश में जा रहे थे। यहाँ पर दूध और शहद की नदियां बहती थी। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, यदि आप रुक गए, यदि आप स्टॉप हो गए, संडे के दिन में स्टॉप हो गए, उसकी आज्ञाओं को मानने में स्टॉप हो गए, आप अपनी मंजिल से स्टॉप हो, वो अभी भी वहां पर है, आप यहीं पे खड़े हुए हो। पर क्या कहता है कि उसकी आज्ञाओं को मानते हुए, उसके मार्गों पर चलते हुए उस स्थान में प्रवेश करो जो यहोवा ने आपको देने की शपथ खाई है। हालेलुया, हालेलुया। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप मानोगे, चलोगे, तो ही पहुंच पाओगे। आज हमारा कनान क्या है? हमारा कनान क्या है कलीसिया? हमारा कनान क्या है? क्या है हमारा कनान? हमारा कनान स्वर्ग है, हेवन है। हालेलुया। हमें अभी अभी इजरायलियों की तरह धरती का कनान नहीं मिलने वाला। हालेलुया। परंतु अगर आप स्टॉप हो गए, आप उसकी आज्ञाओं को मानते मानते क्या हो गए? रुक गए, संसार में इधर उधर दौड़ने लगे उन चीजों के लिए जो शैतान ने आपको दिखाई हैं। अगर तूने ये नहीं किया, तेरा परिवार भूखा मर जाएगा, तेरे बच्चों की फीस कैसे भरेगा, इन बीमारियों के लिए तेरे पास पैसा कहां से आएगा? हालेलुया। यदि इन चीजों ने आपको जकड़ लिया, आपको स्टॉप कर लिया, हेवन वहां पर है पर आप नहीं पहुंच पाओगे। हालेलुया। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप वहां पर पहुंचना चाहते हो या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है उसका वचन? क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का, जल की नदियां किसको दर्शाती हैं? पवित्र आत्मा को। हालेलुया। और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे स्रोतों का देश है। हालेलुया। आपका यहोवा आपको कहां पर लेकर जा रहा है? आपके इस मसीह जीवन में, मसीही लाइफ में परमेश्वर आपको उन स्रोतों में जो पवित्र आत्मा के भरे हुए हैं, जो आपकी रियल लाइफ के लिए है, जिसे आप सच में जीवित रहते हो। हालेलुया। वो आपको वहां पर लिए जा रहा है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। हालेलुया। तू क्या करेगा जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा? तू पेट भर खाएगा, तेरे घर में भोजन की घटी नहीं होगी। हालेलुया। इसीलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी यो आज्ञाएं, नियम और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उसका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे। हालेलुया। जिससे पहले का वचन था वो किन लोगों के लिए था? जो लोग अभी भी तंगी और परेशानी में हैं। हालेलुया। अगर आप भूख का सामना कर रहे हो, प्यास का सामना कर रहे हो, तो जान लो कि आपकी परीक्षा है।
कि आप परमेश्वर के हुक्म और नियमों का पालन करते हो या नहीं करते हो। हालेलुया। पर यदि आप पूरी तरह से, परमेश्वर ने आपको हर एक चीज की आशीष दी है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो, हालेलुया, और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। हालेलुया। Rebelebelebe Shakira la Rabaka, Frisentin Kam Roshavira, Ralantin be Shavita Roshe, Freakantim Bre Shakila Rabastaki, Thank you, Jesus. Uri Baba Baba Rikantim be Shabira Tombri Shakila, Holintim be Shakalantin Stink in Jesus' name. Amen. हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं? यदि तेरी सारी चीजों की बढ़ती हो जाए, हालेलुया, तेरी भेड़ बकरियां बढ़ जाएं, तेरा धन दौलत बढ़ जाए, तेरा सोना और चांदी बढ़ जाए, हालेलुया, तब तेरे मन में अहंकार ना हो। हालेलुया। किस बात का अहंकार? आज लोग जब ज्यादा धन कमाने लगते हैं, हालेलुया, उन्हें लगता है ये मैं अपनी स्ट्रेंथ से कमा रहा हूँ। हालेलुया। यहोवा के विश्राम के दिन को छोड़कर उसे लगता है कि ये मैं अपने बल से कमा रहा हूँ। हालेलुया। एक वचन परमेश्वर का कहता है, सभी वस्तुएं उत्तम हैं, परंतु सभी लाभ की नहीं है। हालेलुया। सारी वस्तुएं उत्तम तो हैं, जैसे मानो पैसा, वो आप जितना आपके पास होगा वो आपके लिए उत्तम तो है। हालेलुया। आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। पर यदि वो आपने संडे के दिन कमाया है, यदि आपने उसे रविवार के दिन कमाया है, हालेलुया, तो वो आपके लाभ का नहीं है। भाइयों, यदि आपने रविवार के दिन उस धन को कमाया है तो वो आपके लाभ का नहीं है। आपको लगता है वो उत्तम है, हाँ वो बेस्ट है, परंतु वो आपके लाभ के लिए नहीं है। वो ऐसी जगह पर लगेगा, ऐसे कामों पर लगेगा जिनसे आपको कोई लाभ नहीं होगा। हालेलुया। यदि आप 6 दिन पूरी रीति से कमाते हो परंतु 7वां दिन यहोवा को नहीं देते हो, तो आपने जो 6 दिन में कमाया, 7वें दिन अगर आपने उससे परमेश्वर की महिमा नहीं की, तो वो ना के बराबर होगा। यहाँ पर बहुत सारे भाई और बहनें ऐसी हैं जिन्होंने सच में रविवार के दिन काम किया। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपके 6 दिन की कमाई ने उसके बाद क्या किया? क्या आपके घर में ब्लेसिंग्स आई? बताइए। क्या आपने इस बात को नहीं जाना, नहीं परखा? यहोवा की आज्ञाओं से बाहर आप कुछ भी नहीं पा सकते। हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर जो है वो हमेशा कहते हैं कि नथिंग मीन्स नथिंग, नथिंग मीन्स नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हालेलुया। कहीं तो इस बात को ना भूल जाए कि जब तू चेले और सियानों के पास, भावी कहने वालों के पास अपने धन और दौलत को लुटा रहा था। हालेलुया। कहीं तो ये ना भूल जाए कि तू 6 के 6 दिन की कमाई को डॉक्टरों के पास, वेदों के पास लुटा रहा था। हालेलुया। जब तू उसकी गुलामी में था, जब तू दास्तव के घर में था, तो उस दास्तव से तुझे कौन निकाल कर बाहर लेकर आया है? हालेलुया। और तू आज अगर उस चीज से खुदा ने तुझे निकाल लिया तो तुझे आज अपने बल पर घमंड होने लगा है
तू सोचता है कि यहोवा की आज्ञाओं से बाहर जाकर भी मैं बेस्ट हो सकता हूँ, मैं विक्टोरियस हो सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं जी सकता हूँ। ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। हालेलुया, हालेलुया। उसका वचन क्या कहता है? दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्र देश का मतलब तुझे पाप की गुलामी से निकाल के बाहर ले आया है। हालेलुया। आज तुझे जरूरत नहीं है कि तू परिश्रम करे, कठिन हार्ड वर्क करे। हालेलुया। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहे तो सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसीलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। हालेलुया, हालेलुया। अंत में तेरा क्या करे? ऊंची आवाज से क्या करे? भला करे। हालेलुया, हालेलुया। तुझे दास्तव के घर से बाहर निकाल कर लेकर आया। वो हर एक चीज हमारी लाइफ में कलीसिया जंगल की तरह है। वो सांपों और बिच्छुओं के डंक के समान है जहां पर यहोवा नहीं है। वो आपको डसेंगी, आपको जहरीला करेंगी, आपको मौत के नजदीक लेकर जाती हैं। हालेलुया। कितने जन सहमत हैं? अगर किसी को कोई सवाल है कि नहीं आप संडे के दिन काम कर सकते हो तो मुझसे आकर पूछें, और बाइबल में से बताएं कि हाँ मैं संडे के दिन काम कर सकता हूँ। आप किसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो? जो आपको अंदर से भली भांति जानता है। हालेलुया। उसके साथ नहीं खेल रहे हो, आप अपने जीवन के साथ खेल रहे हो, अपने बच्चों के साथ खेल रहे हो, अपने आने वाली पीढ़ी के साथ खेल रहे हो। हालेलुया। यदि अब्राहम विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ चला तो इज़राइल ब्लेस्ड हुआ, तो ही इज़राइल कनान देश में जा सका। आज जो आप बीज रहे हो आपकी पीढ़ियां कल को उसे काटेंगी। आप अपनी पीढ़ियों के लिए तैयार कर रहे हो। क्या छोड़कर जाना चाहते हो अपनी पीढ़ियों के लिए? क्या अनाज्ञाकारी जो मौत को लेकर आती है? मैं चाहती हूँ जो 17 वर्स है, 17 आयत है, वो आप सबको पढ़ना है। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरी ही सामर्थ और मेरे ही बुझवल से मुझे प्राप्त हुई। हालेलुया। यहोवा की आज्ञाओं को ना मानकर आपको लगता है, आप घमंड में आते हो और कहते हो अपने आप से, ओ इतना सारा धन मैंने अपनी सामर्थ से इकट्ठा किया। बहनें जब सुबह से लेकर शाम तक काम करते, उन्हें लगता है मेरे घर के दूसरे लोग निकम्मे हैं, ये मेरा बल है। हालेलुया। जिससे मैंने ये काम कर लिया। हालेलुया। आप एक हायर लेवल पर जाते हो, हायर पोजीशन पर जाते हो, आपको लगता है ये आपकी सामर्थ्य है। आप अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना दे पाते हो, उन्हें पहनने के लिए कपड़े दे पाते हो, उन्हें स्कूल में जाने के लिए उनकी फीस दे पाते हो। क्या आपको लगता है ये आपकी सामर्थ्य है? ये आपका बल है? आप कैसे कमा पाओगे यदि खुदा आपको जीवित ही ना उठाए, यदि आपको दूसरा दिन जिंदा ही होने को ना मिले? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं, जो अस्पतालों में हैं, क्या उनके पास बल नहीं था? क्या उनके पास सामर्थ्य नहीं थी कि वो कमा पाते और जीवित रह पाते? हालेलुया। पर क्यों है? क्योंकि यहोवा की व्यवस्थाओं को अनसुना किया, उसकी आज्ञाओं को नहीं माना। हालेलुया। आज पास्टर्स आपको कहते हैं कि आपको आत्मा में बढ़ना है, आपको सामर्थ्य में बढ़ना है। परमेश्वर का वचन 1 यूहन्ना
यूहन्ना उसकी उसकी उसका पहला चैप्टर उसकी 12 आयत में लिखा है, पढ़ना नहीं है, सुने। वहां पर लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया अपना उद्धारकर्ता करके, उतनों को उसने अपना बेटे और बेटियां होने का क्या दिया? हक दिया। क्या दिया कलीसिया? हक दिया। तो मैं परमेश्वर से पूछ रही थी, परमेश्वर आखिर रियल में कबूल करना क्या है? आप में से कितनों ने यीशु को अपना मुक्तिदाता करके कबूल किया है? हाथों को उठाएं। किसी किसी ने आधा किया है, उनको मैं समझ सकती हूँ। मैं कारण बताऊंगी आधा क्यों कबूल किया। हालेलुया। एक कबूल करना होता है कि आपने तौबा की, पुरानी चीजों को छोड़ा है, उन्हें कबूल, यीशु का अपना उद्धार करके कबूल किया कि यीशु मुझे स्वर्ग में लेकर जाएंगे। हालेलुया। तो मैं आपको पूछती हूँ, वो हक क्या है जो खुदा ने आपको अपने बेटे और बेटियां होने का दिया? यीशु परमेश्वर का बेटा था, किस चीज से प्रूफ हुआ? कोई बता सकता है खड़ा होकर? आपने किस चीज से यीशु को पहचाना कि ये परमेश्वर का पुत्र है? हालेलुया। जब उन्होंने चिन्ह और चमत्कारों को किया, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया और खुद मुर्दों में से जी उठे हैं। हालेलुया। इस बात ने प्रूव किया कि वो परमेश्वर का बेटा है। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने खुद, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। क्या कहा? जहां पर परमेश्वर ने गवाही दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। मैं आपसे पूछती हूँ, यदि आपने उसे कबूल किया है, उसे ग्रहण किया है, तो वो हक हमारे जीवन में क्यों नजर नहीं आता? वो अथॉरिटी क्यों हमारे जीवन में नजर नहीं आती? आप बीमार के लिए प्रार्थना करते हो, वो चंगा नहीं होता। हालेलुया। आप चिन्ह और चमत्कारों को करना चाहते हो, पर वो नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैंने और आपने, हालेलुया, उसे उस रीति से कबूल नहीं किया है। आप उसे अपना उद्धारकर्ता तो मानते हो, पर जब आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसे कबूल करना मतलब उसकी आज्ञाओं को कबूल करना है। जब आप उसकी आज्ञाओं को कबूल करोगे, वो हक आपके जीवन में नजर आएगा, वो अथॉरिटी आपके जीवन में नजर आएगी। कलीसिया, क्या आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं? हालेलुया। कितनों को हाथ ऊंचे करके दिखाएं। क्या खुदा आपसे बात कर रहा है? वो हक क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि उसकी आज्ञाएं नहीं है हमारे जीवन में। हालेलुया। वो कहता है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तू पवित्र हो। पर यदि हम विश्वास करते हैं, मैं यीशु में हूँ, मैं मसीह में हूँ, पर मैं पवित्र नहीं हूँ, तो आपने उसे कबूल नहीं किया, आप धोखे में हो। आपकी बॉडी आपको झूठ बोल रही है। हालेलुया। आप उद्धार में नहीं हो। यदि उसने आपको कहा तू चोरी ना कर, तू खून ना कर, तू जना ना कर, पर आप उसे नहीं मानते हो, पर फिर भी कहते हो मैं मसीह में हूँ, आप गाली देते हो, निंदा करते हो, चुगली करते हो, किसी का न्याय करते हो, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, उसे ऐसा होना चाहिए था, हमारे पास्टर्स ऐसे नहीं है, हमारे पास्टर को ऐसा होना चाहिए था। कभी कभी लोग डरते भी नहीं है कि हम किसको छू रहे हैं। आप आग को छुओगे क्या? नहीं जलोगे। कलीसिया, खुदा की आग को छुओगे क्या? नहीं जलोगे। मैं पूछ रही हूँ, इसीलिए कहती हूँ मत छुओ। हालेलुया। हालेलुया। आज सच्चे दिल से उसे कबूल करें, उसे कहें पिता मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा। हालेलुया। जो उसकी आज्ञाओं को मानना चाहता है, वो अपने आप का इनकार करे। अब मैं आपको पूछूंगी, अपने आप का इनकार करना क्या है? हालेलुया।
आप कब अपने आप का इनकार करते हो? कोई बता सकता है? यदि मैं आप में से किसी को खड़ा करूं, बोलो, बताओगे आप लोग अपने आप का इनकार करना क्या है? पहले हम लोग पढ़ेंगे लुका की किताब, उसका 14 अध्याय, उसकी 25 आयत से लेकर आज लोग भीड़ों के पीछे दौड़ते हैं। हालेलुया। यहाँ पर भीड़े हैं, वहां पर सामर्थ है। हाँ, मैं भीड़ें वहीं पर जमा होती हैं, यहाँ पर सामर्थ होती है। मैं इस बात से अग्री करती हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। हालेलुया। पर क्या वो भीड़ सच में खुदा के पीछे होती है? क्या क्या उसके लिए सिर्फ सामर्थ और चंगाई ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हालेलुया। वचन क्या कहता है? जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? उसे भीड़ों से मतलब नहीं है, उसे आपके हृदय से मतलब है। उसे आपकी आज्ञा मानने से और ना मानने से फर्क पड़ता है कलीसिया। उसे भीड़ों से फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। वो जानता है यह भीड़ उसके पास क्यों आई है। यह भीड़ उसे देखने के लिए आई है या उसकी सामर्थ को देखने के लिए आई है? आज मैं आपसे पूछती हूँ, आज इस कलीसिया में आप लोग किसे देखने के लिए आए हो? हालेलुया। उसने कहा, यदि तू अपने पिता, अपनी माता, अपने भाई, अपने बहनों, अपने रिश्तेदारों और अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो तू मेरा चेला नहीं, तू मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। रविवार के दिन क्या होता है? शैतान ट्राई करता है, यहाँ पर आपकी परीक्षा होती है। हालेलुया। आपको मेमोरियल सर्विस में जाना है, मेरे भाई की मैरिज है, मेरी बहन की मैरिज है, मेरी बुआ की बेटी की मैरिज है, उसका देहांत हो गया, उसकी डेथ होगी, मुझे उसकी मेमोरियल सर्विस में जाना है, उसके भोग में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति ने यीशु के पीछे चलना शुरू किया और उसने कहा, खुदा, उसने कहा, हे गुरुजी, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पहले मुझे मेरे पिता को दफनाने दे। हालेलुया। तो पता है यीशु ने क्या कहा? कितने लोग जानते हैं? जिसे बाइबल से प्यार है वो जानते हैं। उसने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दे। हालेलुया। उसने कहा, तू मुर्दा नहीं है। यदि तू अपने आप का इनकार ना करे तो तू मेरे योग्य नहीं है। एतवार को क्या होता है? आपका मन आपसे कहेगा, नहीं, घर में बहुत प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं क्यों बार बार मेरा माइंड उसी जगह पर आता है। हालेलुया। शायद शैतान आपको बार बार उन्हीं चीज़ों में गिराता है। संडे को बहुत गर्मी है, ओह बहुत गर्मी है, मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ। हालेलुया। मेरे बच्चे परेशान होंगे, मुझे धन कमाना है, मुझे वैभवशाली बनना है। हालेलुया। मुझे प्रभावशाली बनना है, मुझे जॉब पर जाना है। हालेलुया। क्या आपने इनकार किया अपना? नहीं किया। हालेलुया। उसने कहा, यदि तू अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, प्राण को। हालेलुया। जब आप गर्मी की चिंता करते हो, किसकी चिंता करते हो? अपने प्राण की करते हो। मेरे प्राण को प्रॉब्लम होगी, मेरी बॉडी को प्रॉब्लम होगी, मुझे गर्मी लगेगी। हालेलुया, हालेलुया, मैं बोर हो जाऊंगा। इसका मतलब आपने अपने आप का इनकार नहीं किया। उसने कहा, जो मेरे पीछे हो लेना चाहता है वो क्या उठाए। भीड़ से क्या बात की यीशु ने? कितने लोगों ने अपने क्रूस को उठाया है? कितने लोगों ने उठाया है? बताइए।
इतने सालों में आप मसीह में हो, आपने कितने समय तक अपने क्रूज को अपने कंधे से नहीं उतारा। आप खेल नहीं सकते अपनी लाइफ के साथ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ओ अभी मैं थक गया अपनी क्रूज उठाते उठाते, अभी 2 मिनट में ऐसे उतार कर एक साइड पे रख देता हूँ। मैं अपने आप का इनकार करना एक साइड पे रख देता हूँ। मेरे भाई और बहन की मैरिज है, मैं अपने क्रूज को उठाया हुआ हूँ और उसे रख देता हूँ। हालेलुया, एक साइड पे रख देता हूँ और आराम करता हूँ। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? आपने अभी तक अपने आप का इनकार नहीं किया। यदि आपका शरीर आपको कहता है तू बेविचार कर, तू पाप कर, तू चोरी कर, तू निंदा कर, हालेलुया, यदि आप करते हो तो आपने अपने क्रूज को उठाकर रख दिया है कलीसिया, और तब आप उसके योग्य नहीं रहते। यदि आप अपने आप को, अपने कामों को यीशु से पहला स्थान देते हो तो आप उसके योग्य नहीं रहते। हालेलुया। उसने कहा जो कोई अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने वह मेरे योग्य, वह मेरे योग्य, वह मेरे योग्य। हालेलुया। अपने आप को जांचें और परखें, क्या मैंने अपने क्रूज को उठाया है? हर रोज, हर सेकंड में, हर मिनट में, क्या मैंने अपने प्राण को, क्या मैंने अपने क्रूज को उठाया है? हालेलुया। अपने आप का इनकार करने का मतलब है अपनी सोचों का इनकार करना, अपनी ख्वाहिशों का इनकार करना। अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का। यदि आपके आगे अपना परिवार हो और आपके आगे अपनी बुलाहट हो, हालेलुया, जैसे हम ब्रदर इशाक को देखते हैं, हालेलुया। मैं आपसे पूछती हूँ, कौन इंसान होगा जो अपनी फैमिली को इतने टाइम तक छोड़कर अपने उस बुलाहट के पीछे दौड़ पाएगा? हालेलुया। ये दर्शाता है, ये उनका इनकार दर्शाता है कि हाँ, मैंने अपने आप का इनकार किया, मैंने अपने परिवार का इनकार किया, मैंने अपने 3 साल की, अपनी 2.5 साल की बच्ची का इनकार किया है। हालेलुया। आपकी 2.5 साल की बच्ची हो, आप छोड़कर कहीं लॉन्ग रूट पर जा सकते हो? नहीं जा सकते। हालेलुया। पर यह दर्शाता है कि हाँ, मैंने इनकार किया है अपने आप का। हालेलुया। रविवार को बहुत ज्यादा कपड़े पड़े थे धोने के लिए, हालेलुया, इसीलिए मैं नहीं आ पाई। क्या दर्शाता है ये चीजें? किस चीज को? आपको इतनी छोटी छोटी चीजें रोक लेती हैं कलीसिया, आप बड़ी परीक्षाओं का सामना कैसे करोगे? आपको खुद के घर के काम रोक लेते हैं संडे को, आप बड़ी परीक्षाओं का सामना कैसे करोगे? मैं आपसे पूछती हूँ। जो अपने ऐसे मेमोरियल सर्विस में जाते हैं संडे के दिन, मैं आपको कहना चाहती हूँ, खुदा को आदर दें। हालेलुया। वो आपको आदर देगा। जाओगे आज के बाद? वो सुन रहा है आपकी बात, मैं पूछ रही हूँ, जाओगे? अगर जाओगे तो मतलब आपने इनकार नहीं किया। हालेलुया। शैतान, आपने एक स्टेप पार किया, उससे जो दूसरे पर आप जाओगे, मैं कहती हूँ वो इजी नहीं होगा। हालेलुया। परंतु ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि जो इजी नहीं है वो हो नहीं सकता, जो कठिन है वो हो नहीं सकता। आप कर सकते हो। हालेलुया। जब यीशु आपको करने का बल देता है, सामर्थ देता है, जब आप अपने आप को उसके हाथों में सौंप देते हो, आप उसे पूरा करने की सामर्थ रखते हो। हालेलुया। हालेलुया। आपको स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, मैं ये नहीं कहती कि आपके राहों में तूफान नहीं आएंगे, अंधेरा नहीं होगा। हालेलुया। आपको भूख या प्यास का सामना नहीं करना पड़ेगा। मसीह जीवन में मैं आपको ऐसा झूठा दिलासा नहीं दूंगी। हालेलुया। हाँ, परंतु यदि आप उसके वचनों में सही रीति से चलते हो तो ये चीजें आपको हरा नहीं सकेंगी। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। उसका वचन कहता है, मलाकी की किताब उसके लास्ट चैप्टर में लिखा है कि जो यहोवा का भय मानते हैं उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों में चंगाई होगी। उसकी किरणों में क्या होगी? चंगाई होगी, शिफा होगी। हालेलुया। वे पले हुए बछड़े की नाई आंगन में कूदेंगे, फलेंगे और बढ़ेंगे। हालेलुया। आप कहां पर चंगाई को ढूंढ रहे हो? इतनी सी टैबलेट में, इंजेक्शन में, ऑपरेशंस में? हालेलुया, हालेलुया। यदि आप उसके नाम का भय मानते हो। हालेलुया। ये बात कब दर्शाती है? जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से हम लोग खोलेंगे न्यायों की किताब। अभी अभी आपका जो मैंने बोला था, आपका डाउट दूर करना है, आपका शक दूर करना है। एक शक आपका दूर हुआ कि ये आप अपनी सामर्थ और अपने बल से अपने धन को नहीं कमाते हो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, सॉरी, निर्गमन की किताब उसका 16 अध्याय हम लोग ओपन करेंगे। मैं एक बार व्यवस्था की किताब 8 उसका 17 वर्ष आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, मोस्टली भाइयों के लिए। आप इस वचन को याद रखें और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरी ही सामर्थ और मेरे ही बुझबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। हालेलुया। कौन आपको सामर्थ देता है धन कमाने के लिए? परमेश्वर देता है। ये उसकी ग्रेस है। हालेलुया। ये आपका बल नहीं है भाइयों। धन कमाना आपके बल से नहीं होता। हालेलुया। ये परमेश्वर की दया है कि आप धन कमा पाते हो। हालेलुया। हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब कूच उसका 16 अध्याय। जब आप परमेश्वर की इस आज्ञा को तोड़ते हो, जो परमेश्वर ने अपने 7वें दिन के लिए दी है। हालेलुया। कितने जनों को ये वचन याद है कि तू सबत के दिन को पवित्र मानकर स्मरण रख। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? पंजाबी में बोलूं? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने की कहा कि 7वें दिन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? पवित्र जान के की रखो? चेते रखो। हालेलुया। पवित्र जान के चेते रखो, क्योंकि 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने सारी धरती ਨੂੰ बनाया ਤੇ 7वें दिन ਕੀ ਕੀਤਾ? विश्राम ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ठहराया? पवित्र ठहराया। हालेलुया। अभी आपका डाउट दूर करते हैं, आपका शक दूर करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कि अगर आप 7वें दिन में कमाते हो तो क्या होता है? हालेलुया। 7वें दिन में उस रविवार के दिन में, सबत के दिन में उस चीज को ढूंढने जाते हो जो यहोवा ने आपके लिए रखी ही नहीं है, तो क्या होता है? हालेलुया, हालेलुया। हम जल्दी से पढ़ेंगे 16 अध्याय उसकी 5 आयत से मैं पढ़ूंगी। आपको घर जाकर 16 चैप्टर पूरा पढ़ना है। हालेलुया। कूच की किताब उसका 16 चैप्टर, हिंदी में निर्गमन उसका 16 चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। यहाँ पर लिखा है 16 उसकी 5 आयत में,
और ऐसा होगा, हम 4 से पढ़ेंगे। तभी यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। क्या कहा? प्रतिदिन, मतलब हर रोज बाहर जाकर हर रोज का भोजन क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। जैसे भाई और बहनें अपने घरों से बाहर जाते हैं कामों के लिए, हालेलुया, तो वो क्या करते हैं? प्रतिदिन के लिए अपने उनके घर में भोजन हो, इसीलिए वो क्या करते हैं? कमाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा। यहोवा क्या करता है? आपकी परीक्षा करता है। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे या नहीं। हालेलुया। जब आप लोग अपने घरों में होते हो 6 दिनों में, हालेलुया, सोमवार से लेकर सैटरडे सोमवार से लेकर शनिवार तक, तो वो क्या करता है? आपकी परीक्षा करता है। वो देखता है कि क्या आप उसकी व्यवस्था को मानोगे या नहीं मानोगे। तो परमेश्वर ने क्या किया? जब इजरायली उजाड़ में थे तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था, तो वो मूसा को क्या करने लगे? अपने पास्टर को क्या करने लगे? उसकी 2 आयत में लिखा है, जंगल में इजराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बक बक करने लगी। इजराइली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसीलिए निकाल ले आए हो कि सारे समाज को भूखों मार डालो। हालेलुया। इजरायली क्या करने लगे? मूसा और हारून के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे, जैसे हम लोग करते हैं। हालेलुया। अपने पास्टर के प्रति, अपने परिवार का जो मेन सदस्य होता है, जो घर के लिए कमाई करता है, हालेलुया, हम लोग उसके अगेंस्ट, उसके थैंकफुल होने की बजाय कि ये व्यक्ति है, ये मेरा परमेश्वर है जो मुझे मेरे दास्तव के घर से, गुलामी के घर से निकाल कर लेकर आया है, परंतु हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं उसे इतना मानता हूँ, मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ, मैं उसके कानूनों को मानता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हालेलुया। जब वो मरमर करने लगे, जब वो बुड़बुड़ाने लगे परमेश्वर के अगेंस्ट, तो यहोवा ने क्या कहा? इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। हालेलुया। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा। हालेलुया। भोजन क्या होगा? 6वें दिन में भोजन 2 गुना होगा। जो मन्ना परमेश्वर आकाश से बरसाएंगे, जो इन 6 दिनों में परमेश्वर आपके लिए, आपके घर में भोजन देते हैं। हालेलुया। मैंने बोला ना कि भोजन आपके घर में किसकी दया से आता है? परमेश्वर की दया से, आपके बल के द्वारा नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। आप हार्ड वर्क करते हो, आप खेतों में काम करते हो, मैंने बोला वो उसके द्वारा आपके घर में जो रोटी आप खाते हो वो नहीं आती, वो परमेश्वर है जो आपको देता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? उसने कहा 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से क्या होगा? दूना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरें उसे तैयार कर रखें। हालेलुया। तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं, यहोवा पर ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को आप याद रखें। कलीसिया, उसके बाद हम 16 अध्याय उसकी 16 आयत में आते हैं। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक अमोर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हों वह उन्हीं के लिए बटोरा करें। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने इजराइलियों को क्या आज्ञा दी? मूसा को क्या आज्ञा दी कि तू इजराइलियों को बता कि प्रतिदिन जब परमेश्वर आपके घर में मन्ना बरसाएगा, हालेलुया, तो क्या करना था? एक मनुष्य को
एक के खाने के जितना ही इकट्ठा करना था। हालेलुया। तो ये यहोवा की क्या थी? उनके लिए आज्ञा थी। हालेलुया। लेकिन हम में से कुछ लोग होते हैं ना, हम लोग सोचते हैं नहीं, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम भरोसा नहीं कर पाते उस खुदा पर कि जिसने मुझे आज दिया वो मुझे कल देने की सामर्थ रखता है। जिसने मुझे 6 दिन में खिलाया वो मुझे 7वें दिन में भी देने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। उसने क्या कहा कि तुम क्या करना, 6 दिन में एक व्यक्ति के अनुसार बटोरा करना। हालेलुया। तो इजराइलियों ने क्या किया? मैं चाहती हूँ आप इजराइलियों में अपने आप को देखो, अपने जीवन को देखो, आप 6 दिनों में क्या करते हो। हालेलुया। प्रति मनुष्य 17 आयत, और इजराइलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक ना रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य ही बटोर लिया था। हालेलुया, हालेलुया। हम 7वें दिन के पास जा रहे हैं। पहले मैं 6 दिनों का आपको बता रही हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? 6 दिन में जब खुदा ने मन्ना को भराया तो कुछ लोगों ने क्या किया? कुछ लोगों ने अधिक इकट्ठा किया, परंतु जब उसे देखा गया तो कुछ किसी का अधिक ना निकला। मतलब यहाँ पर वो परमेश्वर की आज्ञा से बाहर थे। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों, यहाँ पर वो क्या थे? परमेश्वर की आज्ञा से बाहर थे, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था कि एक व्यक्ति के अनुसार आपको इकट्ठा करना है। हालेलुया। जैसे एक व्यक्ति के लिए आपको एक कौली इकट्ठा करना है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु उन्होंने क्या किया? एक व्यक्ति के लिए 2-2, 3-3 करके इकट्ठा किया। हम लोग अपने जीवन में सोचते हैं परमेश्वर की इच्छा से बाहर होकर, आप धन कमाने के लिए जाते हो, परमेश्वर आपको कहता है कि वहां पर आपको वफादार रहना है, यहाँ पर आप काम करते हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि आप चोरी से, खुदा का वचन कहता है तू चोरी ना कर, तू पाप ना कर। हालेलुया। जिस स्त्री से तेरा विवाह हुआ है, जिस स्त्री से खुदा ने तुझे जोड़ा है, तुझे उसी के साथ वफादार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि तू कुंवारा है तो जिसको खुदा ने तेरे लिए रखा है तुझे उसके लिए फेथफुल रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जब आदम इकल्ला था, हालेलुया, उसके साथ अदन के बाग में सिर्फ पेड़ पौधे, जानवर, जल जंतु और पक्षी थे। हालेलुया। क्या उसने अपने लिए अपने सहायक को ढूंढा? जवान बच्चे जो यहाँ पर हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या उन्होंने अपने लिए आदम ने अपने आप अपनी पत्नी को ढूंढा? नहीं ढूंढा। हालेलुया। खुदा ने उसके लिए हवा को रखा था। आज मैं आपसे कहती हूँ, परमेश्वर की आज्ञा से बाहर होकर यदि आप इकट्ठा करना चाहते हो, यदि आप चाहते हो आप अपने लिए बेस्ट ले सकते हो, हालेलुया, वहां पर कुछ नहीं होगा। लिखा है जिन्होंने अधिक इकट्ठा किया उनका अधिक ना निकला, जिन्होंने थोड़ा इकट्ठा किया उनका थोड़ा ना निकला, परंतु सबका उतना ही हुआ जितना यहोवा ने उन्हें दिया था। हालेलुया। अपने वैवाहिक लाइफ से आप बाहर जाकर आनंद लेना चाहते हो, दुनिया की चीजों का जो खुदा ने आपके लिए नहीं रखी है, हालेलुया, आपको वहीं पर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वो खुदा ने आपके लिए नहीं रखा, वो स्पॉइल होगा। यदि आप रखते हो, यदि आप करते हो तो क्या होता है? देखिए, जब इजराइलियों ने किया, उसकी 19 आयत में लिखा है, फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। पहली आज्ञा खुदा ने क्या दी थी? जितना बोला गया उतना ही इकट्ठा करो। जैसे बोला गया वैसे ही अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जियो। लेकिन अगर आप उससे बढ़कर जीने की इच्छा रखते हो, उससे बढ़कर इकट्ठा करने की इच्छा रखते हो, तो अधिक नहीं होगा। दूसरी आज्ञा, फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक रख ना छोड़े। हालेलुया। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, इसीलिए जब किसी मनुष्य ने
उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वे बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਵਾਧੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਦੂਸਰੀ ਆਗਿਆ ਕੀ ਕਹੀ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਪਾਇਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਪਾਇਲਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ है? अपनी जबानी में अपने करतार को क्या रख? स्मरण रख। हालेलुया। हे जवान, तू जो करना चाहता है, तू अपने मन की सुनना चाहता है, उसे कर, बेशक कर। खुदा कहता है बेशक कर, पर जान ले कि अंत में उन बातों का न्याय होगा। हालेलुया। यदि तुझे ऐसा लगता है कि यहोवा मुझे नहीं देख रहा है, परंतु परमेश्वर का दास दाऊद क्या कहता है? खुदाया मैं तेरी रूह तो छिप के किथे जावां। हालेलुया। कि तुसी उस ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਛਿਪ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਵੀਵਾਰ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਛਿਪ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਛਿਪ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜੀਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਾਰਟ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਖਵਾਈ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਅੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਕੜਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜੀਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਨੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਮਰਥੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ अनंत जीवन को पा सको। आप यहाँ पर इसीलिए हो कि आप अनंत जीवन को पा सको। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु ने उनसे कहा, क्या तू मूसा की व्यवस्था को मानता है? हालेलुया, हालेलुया। तो उसने कहा, उसने 5 जो हुक्म थे
कितने हुक्म परमेश्वर ने मूसा को दिए थे? 10 हुक्म दिए थे। हालेलुया। परंतु जो वो सरदार था उसने कहा कि मैं 5 नियमों को जो उसने बोलकर सुनाया, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। हालेलुया। तो यीशु ने कहा अभी भी तुम में एक कमी है। हालेलुया। पहला तो वो 5 जो उसने छोड़े, नहीं बताया, उन्हें नहीं मानता था। दूसरा, परमेश्वर ने कहा अपना धन तो गरीबों में बांट दे। हालेलुया। लिखा है यह बात उस व्यक्ति के लिए बहुत दुखितदायक साबित हुई, क्योंकि वो बहुत धनी था। हालेलुया। वो क्या था? बहुत धनी व्यक्ति था। वो अनंत जीवन को नहीं पा सकता था। क्यों? क्योंकि पहला तो उसने 5 हुक्मों को छोड़ा। दूसरा, उसने जो यीशु ने उसे एट ए टाइम करने के लिए बोला, यह तुझे नहीं करना है। हालेलुया। ये काम तुझे ऐसे करना है, तुझे गरीबों में जाकर अपने धन को क्या करना है? बांट देना है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु उसने अपने धन से बढ़कर अपने परमेश्वर से बढ़कर किसको प्यार किया? धन को, जो सिर्फ धरती पर उसके पास होगा। जिस अनंत जीवन के लिए वो यीशु के पास आया था, उसे उसने क्या कर दिया? ठुकरा दिया। हालेलुया। कलीसिया, आप ऐसा मत करें। आप संडे को खुदा के पास आते हो, अनंत जीवन के लिए आते हो। इन वचनों को, इन व्यवस्थाओं को, इन आज्ञाओं को आप सुनते हो। वो किस बात के लिए सुनते हो? सुनकर छोड़ने के लिए नहीं, उन्हें ठुकराने के लिए नहीं। हालेलुया। उनको मानकर अपनी डेस्टिनी के पास पहुंचने के लिए। हालेलुया। खुदा के पास पहुंचने के लिए, अपने कनान में पहुंचने के लिए। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? जो लोगों ने ज्यादा इकट्ठा किया, सुबह तक रख छोड़ा, उसमें क्या हो गया? कीड़े पड़ गए। हालेलुया। आप लोगों ने इकट्ठा किया, क्या वो अच्छा रहा? मैं पूछती हूँ, परमेश्वर की आज्ञा से बाहर जाकर जो आपने इकट्ठा किया, क्या वो बना रहा? हालेलुया। हालेलुया। तो मत करें। जितना उसने बोला उतना इकट्ठा करें, उतना रखें। हालेलुया। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। हालेलुया। हर रोज इजरायलियों को खाना दिया जाता था, वो इकट्ठा करते थे। हालेलुया। तो जो वो इकट्ठा करते थे, और जितना धूप में रह जाता था वो क्या हो जाता था? गल जाता था। फिर ऐसा हुआ कि 6वें दिन उन्होंने दूना, अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिया। हालेलुया। देखिए, अभी मन्ना वही है जो खुदा ने भेजा था इजरायलियों के लिए। वही रोटी सी जो खुदा ने आकाश तो इजरायलियों के लिए बनाई सी। हालेलुया। जिन्हों उन्होंने पहला भी इकट्ठा किया, पर वो की हो गया? जब उन्होंने बाद इकट्ठा किया, सवेरे तक रख छड्या, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈ ਗਏ? कीड़े पै गए। पर जदों खुदा दी, क्योंकि वो खुदा दी आज्ञा तो बाहर सी, इसलिए नहीं सी कि भी वो रोटी दे विच कोई प्रॉब्लम सी, वो सवेर तक नहीं रह सकती सी। हालेलुया। पर वो खुदा दी आज्ञा तो की सी? बाहर सी। पर जद 6वें दिन परमेश्वर ने उन्होंने कहा कि 6वें दिन तुसी की करना है? दुगना इकट्ठा करना है, क्योंकि 7वें दिन वो तुहानू नहीं मिलेगा। हालेलुया। फिर ऐसा हुआ कि 6वें दिन उन्होंने दूना, अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटेर लिया, यानी 2-2 जनों का खाना उन्होंने ले लिया। और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। जो मंडली के प्रधान थे वो डर गए कि फिर से लोगों ने ज्यादा इकट्ठा किया। हालेलुया। तो उन्होंने जब मूसा को आकर बताया, तो मूसा ने क्या कहा? उसने उनसे कहा, यह वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम, यानी सबत का दिन, रविवार का दिन है, एतवार का दिन है। हालेलुया। अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। इसीलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ, और जो सिझाना हो उसे सिझाओ, और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। हालेलुया। आपके 6 दिन की जो कमाई होती है, हालेलुया, 6वें दिन में आपको परमेश्वर 7वें दिन की बरकत दे देता है।
हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा ने क्या कहा? जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा, तब ना तो वह बसाया और ना उसमें कीड़े पड़े। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इकट्ठा करते हो और रखते हो, जमा करते हो, तो वो खराब नहीं होता, वो स्पाइल्ड नहीं होता। हालेलुया, वो बना रहता है। कलीसिया क्या होता है? बना रहता है। तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ। संडे के दिन जो 6वें दिन में इकट्ठा किया, उन्होंने क्या किया? खाया। हालेलुया। क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसीलिए आज तुमको वह मैदान में ना मिलेगा। हालेलुया। आप जाओ रविवार के दिन इकट्ठा करने के लिए खुशी से। हालेलुया। भाइयों और बहनों, संडे के दिन काम पर जाइए, मैं कहती हूँ जाओ, परंतु क्या लिखा है? इसीलिए आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसीलिए आज तुमको वह मैदान में नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप एतवार के दिन काम करने के लिए जाओ, कमाने के लिए जाओ, उसकी इच्छा से बाहर होकर जाओ, यहोवा वहां पर नहीं है। हालेलुया। अपने बल से कमाने के लिए आप नहीं जाते। कौन आपको ग्रेस देता है? कौन आपको आप पर दया करता है कमाने के लिए? परमेश्वर। तो जो दया करता है, जो देता है, वही वहां पर नहीं होगा, तो आप क्या कमाओगे, क्या पाओगे? खाली गए थे, खाली वापस आओगे। हालेलुया। ये वार्निंग है परमेश्वर की ओर से, आपकी आंखों से अंधेरे को हटाने के लिए। यदि आप भूल में हो कि संडे को कमाकर मैं धनी हो जाऊंगा, तो ये आपका वहम है, आपका शक है, शैतान का झूठ है। 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह ना मिलेगा। तो भी कुछ होंगे है ना अड़ियल लोग, हिंदी। हालेलुया। जो कुछ बोलना बोली जान दो, जो कुछ सुनाना है सुनाई जान दो। हालेलुया। जो कुछ लिखा लिखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पैंदा। पर खुदा ने की क्या? तो भी लोगों में से, तो ये जो लिखा है ना, उन अड़ियल लोगों के बारे में लिखा है, उन वलवा करने वाले लोगों के बारे में लिखा है, उन रिबेलियस पीपल के बारे में लिखा है, जिन्होंने यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन किया। तो क्या हुआ उनके साथ? देखिए, तो भी लोगों में से कोई कोई, कलीसिया में से कोई कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए। हालेलुया, हालेलुया। परंतु उनको कुछ ना मिला, उनको कुछ ना मिला। भाइयों, अपने बाइबल पर इस वर्ष पर आप लाइन लगा सकते हो। हालेलुया। जब भी संडे को शैतान आपको परेशान करे कि तू जा कमाने के लिए, उसको बोल कि वहां पर यहोवा नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो भी लोगों में से कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ ना मिला, क्योंकि यहोवा वहां पर नहीं था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और मेरी व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। हालेलुया। कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को मान सको, उस पर बने रह सको, इसीलिए यहोवा आपको 6वें दिन में 7वें दिन की बरकत भी देता है। कलीसिया, हालेलुया। इसीलिए वो चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं का ऑनर करें, आदर करें। अगर 7वां दिन खुदा को दोगे तो 6 दिन की बरकत भी आएगी, लेकिन अगर 7वां दिन नहीं दोगे तो 6 दिन की बरकत भी आपके घर में नहीं होगी, क्योंकि यहोवा वहां पर, यहोवा उथे नहीं है। हालेलुया।
इसीलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना। 7वें दिन अपने 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 अपनी प्लेस में, अपनी बुलाहट में जो खुदा ने आपको दी है, चाहे चर्च में वॉलंटियर की बुलाहट है, वर्शिप करने की बुलाहट है, हालेलुया, पानी की सेवा करने की बुलाहट है, प्रार्थना करने की बुलाहट है, मध्यस्थता करने की बुलाहट है, उसमें बने रहना। हालेलुया। 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर ना जाना, मतलब 7वें दिन कोई भी अपनी बुलाहट से बाहर ना जाना, खुदा के बुलाए हुए उस सद्दे से बाहर ना जाना। अंत लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया, सुधर गए। हालेलुया। 7वें दिन की कीता? विश्राम कीता। तो मैं आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ समझदार नहीं हो। हालेलुया। हमें इतनी बुद्धि नहीं है, इतने समझदार हम लोग अभी नहीं है। हालेलुया। कितने जन आज के वचन से सहमत हैं? हालेलुया। हालेलुया। मैं आशा करती ਹਾਂ और विश्वास भी करती ਹਾਂ कि ਤੁਸੀਂ खुदा ਨੂੰ ऑनर ਦੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ऑनर ਦੋਗੇ। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपनी अखां ਨੂੰ बंद करें। Shaba ba 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 re se re ne Urashana ra se re अपने हाथों को ऊपर उठाएं और मेरे पीछे बोले हे यहोवा, प्यारे यीशु, पवित्र आत्मा, मैं आपकी हजूरी में आती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ। मैंने आपके हुक्मों को, आपके व्यवस्थाओं को, आपकी इच्छाओं को तोड़ा। मुझे माफ करें, मुझे माफ करें, मुझे अपने मार्ग दिखाएं, अपने चेहरे के तेज को मुझ पर चमकाएं, ताकि मैं तेरी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। मैं हारूं नहीं, परंतु दौड़ूं आपके कामों के लिए, आपकी इच्छाओं के लिए, क्योंकि आपका वचन, आपकी व्यवस्था, आपके हुक्म, आपके नियम मेरे भले के लिए हैं। वे मेरी बढ़ोतरी के लिए हैं, वे मेरी सेहत के लिए हैं, वे तेरी इच्छाओं के लिए हैं। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। आपने मुझे समझाया है, मुझे सिखाया है। मैं तेरी इच्छा को मानूंगा, तेरी आज्ञा को मानूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। साਰਿਆਂ ਨੂੰ परमेश्वर आशीष दे। सभी खड़े हो जाएंगे। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है,
यीशु से मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। यीशु यीशु के संग में उसके सहारे हर रोज यीशु के संग में हर रोज उसके सहारे जुदा में हो नहीं सकता तुझसे मेरे है यीशु प्यारे, जुदा में हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। हर रोज यीशु के संग में हर रोज उसके सहारे हर रोज यीशु के संग में हर रोज उसके सहारे जुदा में हो नहीं सकता तुझसे यीशु प्यारे। जुदा हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। अपने हाथों को उठा के मोहब्बत है। किन लोगों की मोहब्बत है यीशु से? है मोहब्बत है यीशु से। हर रोज यीशु के संग में हर रोज उसके सहारे यीशु के संग में हर रोज उसके सहारे जुदा मैं हो नहीं सकता मेरे यीशु प्यारे। हो जुदा मैं हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। हालेलुया। हर रोज यीशु के संग में हर रोज उसके सहारे हर रोज यीशु के संग में हर रोज उसके सहारे
जुदा मैं हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे। मैं जुदा नहीं हो सकता, जुदा मैं हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से, मोहब्बत है मुझे, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। अपने हाथों को उठाएं। कितने लोग यीशु से मोहब्बत करते हैं। और बाला से आज यदि यीशु से आप मोहब्बत करते हैं तो यीशु ने कहा जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझसे प्रेम करता है, वो मेरे हुक्मों को मानेगा। जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे हुक्मों को मानेगा, मेरे वचनों को मानेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा। यदि आप उससे मोहब्बत करते हैं, आज से उसके हुक्मों को मानना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। इस दिन को, जिस दिन खुदाबंद यीशु जी उठाए, उस दिन को मनाना है। हफ्ते में एक बार संगति को आकर के, परमेश्वर के वचन में लिखा है हर रोज तुम संगति करो, हर दिन तुम संगति करो। पर संडे के दिन को, उस दिन को आए, खुदा के भवन में उसकी प्रस्तुति करें, मंडलियों में उसके नाम को ऊंचा करें। फिर आप देखो कौमें परमेश्वर की ओर आएंगी। हालेलुया। और बाबा बाबा, यदि आप सचमुच में खुदा से मोहब्बत करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी विधियों को मानना है। और प्रथम हमारा यीशु है, प्रथम हमारा परमेश्वर है, पहला हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। रबाला सखाला राथाला रबाला सखाता कर रे सखोरो तो बो शकेथा। ओली बाबा बाबा रे सखे और सखाता का राला वास्ते है। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं। मोहब्बत है, मोहब्बत है। यदि आप उसके वचनों को मानेंगे तो अपने हाथों को उठा के एक बार गाना है। मोहब्बत है यीशु से, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु के संग में हर रोज उसके सहारे, जुदा मैं हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे। जुदा मैं हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। उस यीशु से मुझे मोहब्बत है, उस खुदावन से मुझे मोहब्बत है। हालेलुया। प्रभु हम आपका शुक्र करते हैं। अपने सिरों के ऊपर हाथ रखें। रूहे खुदा शुले ने बरदेने, ऐ खुदा आज तेरा रूह तेरे लोगों को छुए। खुदावंत तूने अपनी दासी के द्वारा जो वचन दिया, हम विश्वास करते हैं वो वचन तेरी ओर से, तेरे स्वर्ग से हमारे लिए आया है। हम इसको कबूल करते हैं और मानते हैं खुदा, और फैसला करते हैं कि हम तेरे वचनों पे चलेंगे। यीशु मसीह के नाम से ऐ खुदावंत जिन्होंने अपने सिरों पे हाथ रखा है वो बीमारियों से आजाद हो जाएं, वो कमजोरियों से आजाद हो जाएं। मैं घोषणा करता हूं
मैं हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम से आपको आजाद होने के लिए, और आपकी हड्डियों की बीमारियां, आपके लहू की बीमारियां, आपके गुप्त रोग यीशु मसीह के नाम से आपके शरीर को छोड़ के जाते रहें। इसी टाइम मैं हुक्म करता हूं, जितने भी रोग हैं मेरी बात को सुनो, मैं तुमसे कमांड करता हूं, इनकी बॉडियों को छोड़ के बाहर जाएं। और बड़ी बड़ी गवाहियों को मैं आते हुए देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा आप ब्लेस हैं, ब्लेस हैं इन जीसस नेम। होली स्पिरिट खेनते हिरन थाला रवाखा रबोशे फ्रीकिन थिंक रबोलिन थिम्बी शहीथा इन जीसस नेम। रिसीव योर वर्ड लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर तो इस कलीसिया को दुगना करने के लिए जा रहा है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। इस कलीसिया को दुगना करने के लिए जा रहा है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। इस जगह को भरने के लिए जा रहा है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावन कौमों को तेरी ओर आते हुए देख रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरे परमेश्वर, हमारी कौम को बचा ले खुदावन, हमारी कौम के ऊपर बड़ी कृपा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, खुदा तेरी ग्रेस हम पर आए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सब बोले हालेलुया हालेलुया। हमारे बीच में प्रभु के दास हैं, वो लास्ट प्रार्थना करेंगे। पास्टर जो जॉर्ज जी हमारे बीच में आके लास्ट प्रार्थना हमारे लिए करेंगे, इस मीटिंग के लिए दुआ करेंगे। कितने लोगों को अच्छा लगा? हालेलुया। तो मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए नहीं कि वो बहुत सुंदर है, मैं इसीलिए प्रेम करता हूं क्योंकि वो खुदा के नजदीक है। हालेलुया। क्योंकि आप किसी के लाइफ को जब देखते हो तो आप बदलते हो। हालेलुया। क्योंकि जिस व्यक्ति के आप नजदीक रहते हो आप उसको जानते हो। हालेलुया। शायद दूसरे उतना ना जानते हो जितना मैं उनको जानता हूं। हालेलुया। इसलिए खुदा ने उनको ब्लेस किया है। आज का वचन आपने मानना है और बढ़ना है खुदा में। अगले संडे फिर हम खुदा की वर्शिप के लिए इकट्ठे होंगे। और मैं एक बात बता दूं कि आने वाली 4 तारीख आने वाली अगले मंथ की बड़ी मीटिंग होने जा रही है इस जगह पे। बड़ी मीटिंग, अच्छा लंगर भी होगा, अच्छी मीटिंग होगी। तो उस दिन आप नए नए लोगों को लेके आ सकते हैं, पंपलेट बांटे जाएंगे, लोगों के बीच में आप जाके प्रचार कर सकते हो, बता सकते हो। तो अगले संडे तक हम कोशिश करेंगे कि पंपलेट आपके पास आ जाएं, पेपर आ जाएं तो आप बांट सकें। तो प्रभु के दास हैं हमारे बीच में, एक बार जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत करेंगे। प्रभु के दास की भी हमारे साथ प्रचार करते हैं, बताते हैं खुदा का वचन। तो इनके साथ हम दुआ करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने सारे अपने आंखें बंद करो, हम मिलकर परमेश्वर के सानिध्य में प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, आपको हम लोग कोड़ी धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु जी, और एक दिन भी हमारा जीवन में दिया प्रभु अपा, और एक दिन भी प्रभु जी आपको दया को देखने के लिए दिया, और एक दिन भी प्रभु जी आपको मिरेकल देखने के लिए दिया, और एक दिन भी आपको प्यार देखने के लिए दिया प्रभु जी। अपा, आप हमारा जिंदगी में देने वाला हर दिन प्रभु जी, हमको एक ही काम है, आपको नाम हमारा दोबारा महिमा होना है, आपके लिए जीना है, आपका इच्छा पूरा करना है, आपका राज्य को दुनिया में लेकर आना है, आपका इच्छा स्वर्ग का जैसा दुनिया में हमारा दोबारा पूरा करना है प्रभु। यही है प्रभु जी हमारा काम प्रभु। आज का वचन के लिए आपको कोड़ी धन्यवाद कर रहे प्रभु जी। प्रभु यीशु अपा, आप हमको बात किया, आपको वचन का दोबारा प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद कर रहे प्रभु जी। आपको स्थान प्रभु जी, आपको देना वाला प्रथम स्थान आपको ही है देना है प्रभु जी। आपको कितना प्यार कर रहे, इतना आपको वचन को भी हम प्यार करना पड़ेगा। अपा, आपको हम कितना प्यार कर रहे, इतना आपको हुक्म को भी हम प्यार करना पड़ेगा। आपका हर एक वर्ड को भी हम प्यार करना पड़ेगा प्रभु जी। अपा, हम आपसे भी बड़ा किसी को भी प्यार ना करना प्रभु जी। आपसे भी बड़ा कोई भी चीज को, कोई भी दिन को भी प्यार नहीं करना प्रभु जी। अपा, काम को, हमारे बच्चा को, हमारा पत्नी को, हमारा पति को, माता पिता को, किसी को भी प्रभु जी आपके भी ज्यादा
प्यार करना ना देना प्रभु जी। अपा हमारा जिंदगी में एक ही है मेरे यीशु प्रभु जी। अपा आपको प्यार करना व्यक्ति है अपना पति को पत्नी को प्यार कर सकते हैं। अपा आपको प्यार करना वाला व्यक्ति को है माता पिता को प्यार कर सकते हैं। आपको प्यार करना वाला व्यक्ति को है प्रभु जी हर एक व्यक्ति को प्यार कर सकते हैं प्रभु। आपको प्यार करना वाला व्यक्ति आपको वचन को प्यार करेगा। अपा हमारा आज का वचन प्रभु जी आज का मन्ना प्रभु जी हमारा जीवन को प्रभु जी ताकत दे दूंगा प्रभु जी। आने वाला दिन से प्रभु जी कैसे चलना है कैसे जीना है आपको वचन को कैसा आदर करना है प्रभु जी। आपका दासी को द्वारा हमको टीचिंग किया अपा इसके लिए धन्यवाद कर रहे प्रभु जी। अपा आपका दास को और दासी को मैं और भी ब्लेस कर रहे प्रभु जी। आपका वचन का अनुसरण जीवित करने के लिए एक जनरेशन को खड़ा करने के लिए प्रभु जी। अपा आपका आपका दिल में क्या है प्रभु जी कलीशा का द्वारा वो अपना दास का अंदर और दासी का अंदर डालना है प्रभु जी। इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे पापा। अपा हमको एक रोल मॉडल बनाकर रख दो प्रभु जी। पहले हम जीवित कर कर दिखाना है प्रभु जी फिर प्रभु जी एक जनरेशन को हम पीछे लेकर आने के लिए अपा ऐसा हमको बनाओ प्रभु जी। अपा हम पूर्ण नहीं है प्रभु जी। आपका वचन बोल रहे आप लोग पूर्ण होने के लिए मैं आपको बुलाया प्रभु जी। आप हमको प्रभु जी एक स्थान दिया। पास्टर्स नहीं है तो प्रभु जी प्रोफेट अपोस्टल टीचर्स इवांजलिस्ट हमको ऐसे एक स्थान में हमको बुलाया लेकिन हम पूर्ण है इसलिए आप हमको बुलाया नहीं प्रभु जी। फिर भी आपका दया है हमको बुलाया। अपा इधर खड़ा होकर भी हम पूर्ण होना पड़ेगा प्रभु जी। हम अपने आप तैयार होना पड़ेगा प्रभु जी। अपा मैं भी आपको सामने मेरे जीवन को समर्पण कर रहे प्रभु जी। अपा मेरे जीवन में भी क्या कमी है प्रभु जी आपका वचन से वो मेरा जीवन में पूरा करना है प्रभु जी। अपा मैं आपका सानिध्य का अंदर प्रभु जी एक कलीशा का साथ मैं भी मेरा जीवन को मेरे शरीर को मेरा मन को मेरे आत्मा को मैं आपका सामने समर्पण कर कर प्रार्थना कर रहे प्रभु जी। अपा कोई भी जगह पर प्रभु जी कोई भी चीज को आपके लिए भी ज्यादा प्यार करना मुझे ना देना प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमको संभालना है सीखना है प्रभु जी कैसे यीशु का साथ चलना है प्रभु जी कैसे यीशु को प्रेम करना है प्रभु जी। अपा आपको भी ना किसी को भी अपा रियल प्यार हमको मिलेगा नहीं प्रभु जी। अपा हमको सिखा दो प्रभु जी। आज का वचन में विश्वास कर रहे प्रभु जी हर एक कलीशा का दिल का अंदर लिखा दिया प्रभु जी। अपा प्रभु का दिन को परमेश्वर का दिन कितना इम्पोर्टेंट है उसका दिल का अंदर लिखा दिया प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद। अपा मैं ये कलीशा को मैं ब्लेस कर रहे पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से मैं ब्लेस कर कर प्रार्थना कर रहा प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह का पवित्र लहू से मैं सील कर रहा प्रभु जी। अपा आपका सानिध्य सभी के साथ तो साथ चलना है घर का अंदर प्रभु जी। इधर से वापस जाने का टाइम दुख ना आना प्रभु जी। घर का सिचुएशन भी यीशु का नाम से मैं खुशी को मैं भेज रहा यीशु मसीह का नाम से। अपा घर का सिचुएशन बदलना पड़ेगा वापस जाने का टाइम भी इधर से स्वीकार कर दिया वाला वो ये सानिध्य से वापस पहुंचना पड़ेगा प्रभु जी। एक हफ्ता पूरा ये मन्ना से चलना पड़ेगा प्रभु जी। मैं ऐसा ब्लेस कर रहा प्रभु जी। अपा आपका दास को और दासी को भी मैं ब्लेस कर रहा प्रभु जी। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से उनको ब्लेस करो प्रभु जी। अपा मेरा प्रार्थना को आप सुन लिया इसके लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम से हम मिलकर मांग रहे प्रभु जी। आमेन 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 हालेलुया हालेलुया आमेन। बोलो हालेलुया जोरदार।